हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक को लेके आया हूँ जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे लेखपाल को हुआ, टीचरों के लिए टेट हुआ, एनटीपीसी ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए। इन सब परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप का मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है क्या। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो 1915 में की थी। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और बनता है। साबरमती आश्रम है कहाँ? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद के समीप है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जान लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इसे भी नोट कर लें। महात्मा गांधी को महात्मा से किसने बोध किया था, किसने कहा था महात्मा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, इसे भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आगे देखते हैं। 1909 में, बहुत ही मेन पॉइंट है, 1909 में हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। हाँ, महात्मा गांधी के बारे में एक लास्ट पॉइंट और है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया, भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया वास्तविक सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था, जो कि 1918 में चलाया गया था। इसे भी नोट कर लें आप लोग, कब चलाया गया था? 1918 में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? केवल एक ही बार की थी, वो भी बेलगांव में। अच्छा, बेलगांव में की थी, ये तो हम लोगों ने जान लिया। कब की थी? तो 1924 में की थी। कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था। ये सब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा। देखिए, हम लोगों ने तो जान लिया कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पर अध्यक्षता की थी, ठीक है, बेलगाम। अगर ये चीज़ आप पढ़ लेते हैं, इसी के साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि 1924 में 40वां अधिवेशन था, तो तीनों पॉइंट, एक ही पॉइंट से आप तीनों पॉइंट को पढ़ सकते हैं, तीनों पॉइंट को याद कर सकते हैं। याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आइए अगला टॉपिक देखते हैं। जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान कहता था? तो विलियम हॉकिंस को, ठीक है, इसे नोट कर लें आप। अब जान लेते हैं कि जहांगीर था कौन। देखिए, मुगल साम्राज्य के शासक अकबर का पुत्र जहांगीर था, जिसके बचपन का नाम सलीम था। इसके बचपन का नाम सलीम था। अच्छा, ये कब से कब तक शासक था? तो 1605 से 1627 तक। देखिए, जो बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट करते चलिए। 100% गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि सुपर 10 क्वेश्चन है, ये आपके जरूर काम आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में किस अधिवेशन के द्वारा दासता गैर घोषित किया गया था? तो 1833 एक्ट के तहत, 1833 एक्ट के तहत, अधिनियम 5वें के तहत। देखिए, पहले जान लेते हैं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो कब से कब थे। ये हमारे गवर्नर जनरल थे। कब से कब थे? तो 1842 से 44 तक थे। ये भी जान लेते हैं, 2 साल थे। देखिए, जो भी समझिए एकदम ठोस समझिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक पॉइंट और बनता है। 1843 में पूरे भारत में दासता अवैध घोषित किया गया था, 1843 में। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लें। जो भी नोट करिएगा, रिवीजन करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यही प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत ही काम आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखते हैं।
1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? तो मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इसे भी आप नोट कर लो। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 में। जो पढ़ा रहा हूँ एक तरफ से नोट करते चलिएगा और इसे 2-3 दिन रिवीजन करेंगे तो खुद ही एकदम याद हो जाएगा। देखिए, रटने का प्रयास मत करिएगा, इसे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ पे उत्तर दिया है। आइए जान लेते हैं कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन था क्या। देखिए, पहले तो ये जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 में हुई थी। अच्छा, इस संस्था का मतलब क्या रीजन था किसकी स्थापना करनी पड़ी, तो इसे भी जान लेते हैं। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था। एक बहुत ही मेन पॉइंट है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे भी आप लोग नोट कर लें कि आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला देखते हैं, अगला बहुत ही मेन पॉइंट है, गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 5 मार्च 1931 को। इसकी कहानी थोड़ी बड़ी है, जो गांधी इरविन समझौता है इसकी कहानी थोड़ी बड़ी है, तो इसे हम लोग जानते हैं। इसकी शर्तें क्या थी? समझौता मतलब हस्ताक्षर किया गया, लंबी बातचीत के बाद किया गया, तो इसकी शर्तें क्या थी इसे भी जान लेते हैं। पहली शर्त थी, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा का क्या था? कांग्रेस इस आधार पर, देखिए कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग पहले में नहीं लिया था, तो इस आधार पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा के आरोप नहीं थे उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। मतलब कई प्रकार के थे, जैसे नमक पे टैक्स नहीं लगेगा या फिर कुछ ऐसा वैसा, मतलब कई थे। लेकिन पता है इसमें का सबसे मेन पॉइंट पता है क्या है? जब ये अधिवेशन चल रहा था उसी समय भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी। पता है भगत सिंह को फांसी की पृष्ठभूमि में गांधी इरविन समझौता स्वाधीनता संग्राम की कहानी की कुछ प्रकरण देखेंगे आप ना, हमेशा आलोचना की दृष्टि से देखा जाता है। इसी कारण एक पॉइंट और है, गांधी इरविन समझौता में भगत सिंह और इनके साथी राजगुरु सुखदेव की रिहाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मतलब कई प्रकार से गांधी इरविन समझौता मतलब एक आलोचना के घेरे से देखा जाता है, इसके कई दृष्टि से देखा जाता है, इसमें आलोचना की गई है गांधी जी की। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, आ रहा है समझ में? देखिए जितना मैंने पढ़ाया है इसे आप लोग नोट करिएगा, और हाँ रिवीजन करना मत छोड़िएगा, क्योंकि रिवीजन ही आप लोगों को सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। तो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। राधे राधे। हाँ, अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। या फिर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए
तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा, बस आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, राधे राधे।